नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे इस फैक्ट्स मराइज चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सम्राट से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें संगीत के सम्राट नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप देख पाए हमारे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले। समुद्रगुप्त एक ऐसा सम्राट जिनका नाम सुनकर हर एक शत्रु कांप उठता था। हालांकि इनका चरित्र हमारे इतिहास के पुस्तक के सिर्फ और सिर्फ एक ही पन्ने तक सीमित है। समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त और महारानी कुमार देवी के प्रथम पुत्र थे। समुद्रगुप्त बचपन से ही बहुत धैर्यशाली थे। उनका यही लगन साहस देख उनके पिता चंद्रगुप्त ने उन्हें युद्ध की प्रशिक्षण दी। पिता चंद्रगुप्त के मरण के बाद इन्हें गुप्त वंश का राजा घोषित किया गया। इन्होंने करीब 10 साल तक उत्तर भारत में शासन किया। उनका साम्राज्य उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी तक और पूर्व के ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम के यमुना नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण में पाए गए शिलालेख के अनुसार उनका साम्राज्य मध्य प्रदेश में था। फिर वह आगे दक्षिण की तरफ बढ़ा। सम्राट समुद्रगुप्ता ने असम के कानपुर, बंगाल के समतट, पंजाब के कर्तरीपुर और रोहिलखंड पर विजय पाई। इलाहाबाद स्तंभलेख के अनुसार उन्होंने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया है। फिर उन्होंने भारत के अपनी अवधि के सबसे घने प्राकृतिक सुंदरता और भोग से भरे जंगली राज्य पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया, जिसमें आज के नागपुर, रेवा, जबलपुर, अभेरा तथा बाघेलखंड शामिल है। इसके पश्चात उन्होंने अपने इन विजयों के स्मरण के लिए अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। उनके इस पराक्रम के बदले उन्हें अश्वमेध पराक्रम उपलब्धि प्राप्त है। समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित किए गए स्वर्ण मुद्रा के अनुसार वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारी। इसीलिए इलाहाबाद शिलालेख में उन्हें भारत के नेपोलियन नाम से भी निहारा गया है। कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में हर कोई समान रूप से खुश था। भारत का व्यापार भी तेजी से उभर रहा था। उनके काल को भारतवर्ष का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सम्राट समुद्रगुप्त के साहित्य के प्रति देन। उन्होंने संस्कृत में बहुत काव्य लिखे हैं। उनका संगीत और साहित्य के प्रति रुचि देख उन्हें कविराज नाम से भी जाना जाता है। वह इतना ही नहीं, 4वीं दशक के सबसे प्रसिद्ध कवि हरिसेना इनके आस्थान कवि थे।